कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर को दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में जो है अब कुलदीप राठौर अब आगे चल रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि अब जो है कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसी बीच जो है कुलदीप राठौर को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में उनसे बातचीत की जाएगी। अब चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही है। आखिर कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष, ये देखने वाली बात होगी। अभी इस पूरे मामले पर जो है मंथन किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है, चर्चा की जा रही है, बातचीत की जा रही है। वहीं कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर को अब दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में कुलदीप राठौर हैं। और वहीं अब देखने की बात होगी इनके अलावा और कौन कौन से नाम जो है रेस में चल रहे हैं। फिलहाल जो है कुलदीप राठौर को दिल्ली बुलाया गया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़े। प्रदीप ठाकुर, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से आप जो है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही है? इसी बीच जो है कुलदीप राठौर का नाम काफी चर्चाओं में चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनको दिल्ली बुलाया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नए संगठन को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और काफी लंबे समय से हिमाचल में कांग्रेस का संगठन नहीं बना है, क्योंकि पूरी कार्यकारिणी भंग हुई थी। उसके बाद से नए सिरे से संगठन की संरचना नहीं हुई है और इसके साथ साथ जो पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष है वर्तमान में प्रतिभा सिंह, उनकी जगह भी नया अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। और इसको लेकर पहले भी जो डेवलपमेंट हुई थी उसमें पार्टी हाईकमान ने पार्टी के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं हिमाचल के, उन सभी को 8 मई को दिल्ली बुलाया था। लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव के कारण वो बैठक रद्द करनी पड़ी थी। उसमें मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी और सभी मंत्रियों को दिल्ली आने को कहा गया था। तो लेकिन वो बैठक नहीं हो पाई और अब एक बार फिर से संगठन को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि कुलदीप राठौर जो पूर्व में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और ठियोग से विधायक भी हैं, इनके नाम को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। पहले भी इनको नाम को लेकर चर्चाएं चलती रही। हालांकि इन्होंने खुद भी जो बाकायदा मीडिया के सामने इस बात से इनकार किया था कि मुझे अब अध्यक्ष नहीं बनना है, जो जिम्मेदारियां मेरे पास हैं पहले से ही, वही जिम्मेदारियां जो है उनका ही निर्वहन करता रहूंगा। तो उन्होंने एक तरह से जो है जो अनिच्छा है वो जताई थी और साफ तौर पर कहा था कि मुझे पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच में उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, तो जाहिर तौर पर इस विषय पर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि इनको गुजरात कांग्रेस का भी पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो चर्चाएं ये भी है कि वहां पर इन्होंने दौरा किया है, उसकी रिपोर्ट भी पार्टी नेतृत्व को देंगे, क्योंकि इनकी मुलाकात कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उनसे मुलाकात होनी है और प्रदेश की प्रभारी है रजनी पाटिल, उनसे भी इनकी मीटिंग होनी है। और भी सीनियर लीडर जो कांग्रेस के हैं उनके साथ इन्होंने मुलाकात करनी है। हिमाचल में हम कह सकते हैं कि एक बड़ा चेहरा है कुलदीप राठौर, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको जिम्मेदारी मिली है और हिमाचल में भी इस वक्त विधायक के तौर पर जो है वो इस वक्त जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे में यही जो पार्टी हाईकमान की पसंद अगर कहें तो वो कुलदीप राठौर भी हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुलदीप राठौर को पार्टी नेतृत्व निर्देश देती है, आदेश देती है या उनको मनाती है कि आप ही पार्टी अध्यक्ष बने, या फिर जो पार्टी की वर्तमान में ही अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उनको ही कंटिन्यू किया जाएगा। इसको लेकर भी अब पार्टी हाईकमान ने फैसला करना है। हालांकि बहुत सारे नाम है पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के लिए और उसमें यह भी चर्चाएं हैं कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उनमें से भी किसी को ड्रॉप किया जा सकता है, उनमें से किसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है, विधायकों में से भी किसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसमें अगर बात करें तो यादविंदर गोमा मंत्रियों में, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं, अनिरुद्ध सिंह के नाम को लेकर भी मंत्रियों में चर्चाएं हैं, बिनोद सुल्तानपुरी जो विधायक का जो विधायक हैं वर्तमान में और इन्होंने शिमला लोकसभा चुनाव क्षेत्र से संसदीय जो चुनाव क्षेत्र है वहां से चुनाव भी लड़ा है, इनके नाम को लेकर भी प्रबल चर्चाएं हैं। आशा कुमारी के नाम को लेकर भी चर्चाएं चलती रही। बीच में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नाम को लेकर भी चर्चाएं चली, लेकिन क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारियां इस वक्त सरकार में निभा रहे हैं, तो ऐसे में यही अब जो चर्चाएं हैं कि अगर जो हिमाचल प्रदेश में अगर पॉलिटिकल बैलेंस पे बनाना है, क्षेत्रीय बैलेंस पे बनाना है, तो उसमें क्योंकि निचले हिमाचल से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हैं जो उस क्षेत्र से आते हैं,
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू उप मुख्यमंत्री भी निचले हिमाचल से हैं। अपर हिमाचल की अगर बात करें तो यहाँ से प्रतिभा सिंह है। तो ऐसा ही एक बैलेंस बनाने की कोशिश पार्टी नेतृत्व कर सकता है, या फिर बड़ा जिला है कांगड़ा, वहां से भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि पार्टी नेतृत्व किस तरह का क्षेत्रीय जातिगत समीकरण और राजनीतिक समीकरण बनाती है, और इसके साथ साथ अगर संगठन का पुनर्गठन हुआ या पार्टी में नए अध्यक्ष के तौर पर किसी को जिम्मेदारी मिली, तो ये भी चर्चाएं हैं कि फिर मंत्रिमंडल में भी कुछ फेरबदल हो सकता है, कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकता है, या फिर जो एक पद मंत्री का खाली चल रहा है उसमें से किसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि इसको लेकर भी लगातार पहले से ही चर्चाएं चलती रही हैं कि कई जो एक मंत्री पद खाली है उसमें जो मंडी कुल्लू है उसको अभी तक मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो सुंदर सिंह ठाकुर का नाम वहां से प्रमुखता से है। कांगड़ा से संजय रतन वो सीनियर लीडर हैं, उनको लेकर भी चर्चाएं हैं। जो कुलदीप पठानिया है विधानसभा के अध्यक्ष, वो पहले भी मंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं, उनको लेकर भी चर्चाएं हैं कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो अगर ये सारी चीजें हुई तो बहुत बड़ा फेरबदल हिमाचल में होना है, मंत्रिमंडल में भी, संगठन में भी। अब देखना ये होगा कि किस तरह का ये फेरबदल सारा रहता है और पार्टी नेतृत्व इसको लेकर क्या फैसला करता है, मुख्यमंत्री की इसमें क्या इच्छा होती है, वो अपने स्तर पर क्या कहता है, या हॉली लॉज, अगर हॉली लॉज की बात की जाए जिसमें प्रतिभा सिंह है, विक्रमादित्य सिंह है, और इनके कैंप की अगर बात की जाए तो उनकी भी इच्छा जानी जाएगी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक इनके पास भी हिमाचल प्रदेश में है, जो वीरभद्र सिंह वोट बैंक के तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी एक तरह से यूज करती है। तो ये सारी चीजें हैं चर्चाओं में। अब देखना ये होगा कि पार्टी नेतृत्व अब क्या आने वाले समय में फैसला करती है। जी देखिए प्रदीप, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान की तरफ से भी एक बयान दिया गया है जिसके अंदर वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी को बुलाया जाएगा, उसके बाद चर्चा की जाएगी, फिर मंथन होगा, जो भी नाम सामने आएगा उसको जो है ये पूरा कार्यभार सौंप दिया जाएगा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सभी मंत्रियों को और उनके साथ साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनको दिल्ली बुलाया गया था 8 मई को, और उसमें कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसकी पुष्टि की कि हमें भी बुलाया गया था और हमसे यही राय मशविरा होना था कि संगठन अगर बनाना है तो किस रूप में संगठन बनाना है, क्या पार्टी में अध्यक्ष बनाना है या पार्टी में और जिम्मेदारियां किसको दी जानी है, तो इसको लेकर हमसे चर्चा होनी थी। लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से वो बैठक टालनी पड़ी और अब जल्द ही वो बैठक फिर से बुलाई जाएगी, इस तरह के संकेत इनकी तरफ से दिए गए हैं। तो जब सभी मंत्रियों को वहां पर बुलाया जाएगा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में होगा, उस दौरान सभी मंत्री होंगे, तो हो सकता है कि पार्टी नेतृत्व जो है मंत्रियों को भी आदेश दे या निर्देश दे कि आप में से किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। ये भी चीजें हो सकती हैं, या फिर जो पार्टी के भीतर जब चर्चाएं होंगी, मंत्रियों के साथ राय मशविरा होगा, उसमें भी कोई नाम निकलकर सामने आ सकता है, विधायकों में भी कोई नाम सामने निकलकर आ सकता है। तो ये बहुत सारे नाम ऐसे हैं, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि जो भी पार्टी का अगला अध्यक्ष बने वो एक एनर्जेटिक अध्यक्ष हो, युवा हो, जो लंबे समय तक पार्टी को जो है बांध कर रखने की क्षमता रखता हो, और अगला जो चुनाव होना है 2027 में, उस चुनाव में भी पार्टी को ले जाने की ताकत रखता हो, सबके साथ समन्वय स्थापित करने वाला लीडर हो। इस तरह की कोशिश पार्टी कर रही है और इसी तरह की व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। अब देखना ये होगा कि फिर से अब कब बैठक होगी दिल्ली में और उसमें ही कोई नाम तय होना है। जी प्रदीप, आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।